वही फतेह बहादुर हैं जिन्होंने इसकी पूर्व भी हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी थी और 2 दिन पहले ये कहा कि सरस्वती जो हैं ये विद्या की प्रतीक नहीं है और सरस्वती के बारे में भी अनाप शनाप बातें कही थी। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हों या चंद्रशेखर हों या दयानिधि मारन हों या उदयनिधि हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और ये लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके, कि हिंदुओं को कमज़ोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। और कल तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सावित्रीबाई फुले की प्रशंसा करते हुए और उनके बारे में विस्तार से कहा था। तो ये सरस्वतीबाई ये जो फुले हैं उनकी तुलना जो है सरस्वती देवी से कर रहे हैं, माने सावित्रीबाई फुले की तुलना सरस्वती से कर रहे हैं। तो देखिए इन लोगों का ये काम है कि हिंदुओं को गालियाँ दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करो। और आज देश के करोड़ों लोग जब राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, जबकि मंदिर इस देश के अंदर जो सांस्कृतिक गुलामी थी उससे मुक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार की जनता और देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जिसको जो गुलामी खटनी है खटने दीजिए। जिस पार्टी का होर्डिंग पोस्टर है उसमें एक राजा है, एक रानी है, कई राजकुमार हैं और कई राजकुमारी हैं। पहले उनको अपनी पार्टी की हैसियत समझनी चाहिए, फिर दूसरे की बात करनी चाहिए। नहीं, देखिए तो कोर्ट का आदेश है, उसके बाद राम जन्मभूमि, ये देखिए हिंदुस्तान है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जिस अयोध्या को में वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, वहाँ एयरपोर्ट नहीं था, वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। आज के तारीख पे आप देखिएगा तो अयोध्या एक हिंदुस्तान के नक्शा पर एक मुख्य नक्शा के रूप में हिंदुस्तान शहर का नाम आया है। और हिंदू धर्म के मुताबिक राम जन्मभूमि को हम लोग भगवान राम को भगवान मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। तो राम की पूजा करना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। चलिए, वही फतेह बहादुर हैं जिन्होंने इसकी पूर्व भी हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी थी और 2 दिन पहले ये कहा कि सरस्वती जो हैं ये विद्या की प्रतीक नहीं है और सरस्वती के बारे में भी अनाप शनाप बातें कही थी। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हों या चंद्रशेखर हों या दयानिधि मारन हों या उदयनिधि हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और ये लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इनको ये हिम्मत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल सके, कि हिंदुओं को कमज़ोर समझते हैं, हिंदुओं को बंटे हुए समझते हैं और उसे जो मन में आता है ये हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते रहते हैं। और कल तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सावित्रीबाई फुले की प्रशंसा करते हुए और उनके बारे में विस्तार से कहा था। तो ये सरस्वतीबाई ये जो फुले हैं उनकी तुलना जो है सरस्वती देवी से कर रहे हैं, माने सावित्रीबाई फुले की तुलना सरस्वती से कर रहे हैं। तो देखिए इन लोगों का ये काम है कि हिंदुओं को गालियाँ दो, हिंदुओं को अपमानित करो, हिंदुओं के जो देवी देवता हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करो। और आज देश के करोड़ों लोग जब राम मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताना, जबकि मंदिर इस देश के अंदर जो सांस्कृतिक गुलामी थी उससे मुक्ति का प्रतीक है। तो ऐसे लोगों को लोकसभा चुनाव के अंदर बिहार की जनता और देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जिसको जो गुलामी खटनी है खटने दीजिए। जिस पार्टी का होर्डिंग पोस्टर है उसमें एक राजा है, एक रानी है, कई राजकुमार हैं और कई राजकुमारी हैं।
पहले उनको अपनी पार्टी की हैसियत समझनी चाहिए, फिर दूसरे की बात करनी चाहिए। नहीं देखिए, तो कोर्ट का आदेश है, उसके बाद राम जन्मभूमि, ये देखिए हिंदुस्तान है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जिस अयोध्या को में वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, वहाँ एयरपोर्ट नहीं था, वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी, आज के तारीख पे आप देखिएगा तो अयोध्या एक हिंदुस्तान के नक्शा पर एक मुख्य नक्शा के रूप में हिंदुस्तान शहर का नाम आया है। और हिंदू धर्म के मुताबिक राम जन्मभूमि को हम लोग भगवान राम को भगवान मानते हैं और सभी लोग मानते हैं। तो राम की पूजा करना ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है।